बच्चों, एच सी वर्मा की एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम मैग्नेटिज्म की है। एच सी वी की प्रॉब्लम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से प्रॉब्लम है, राइट। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है वो। फिगर शोज ए मेटालिक स्क्वायर फ्रेम ऑफ एज साइज ए है। A uniform magnetic field will be exist in the space in a direction perpendicular plane of the figure. Magnetic field inside the board. ठीक है, जिसकी वैल्यू बी दी हुई है उन्होंने। ठीक है, टू बॉयज पुल द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर टू रिफॉर्म इट इनटू ए रोम्बस। दे स्टार्ट पुलिंग टू द कॉर्नर एट टी इज इक्वल टू जीरो। टी इज इक्वल टू जीरो पे स्क्वायर शेप मेंटेन्ड है, उसके बाद धीरे धीरे रोम्बस में कन्वर्ट होता जा रहा है। एंड डिस्प्लेस द कॉर्नर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड यू, मतलब एंड डिस्प्लेस द कॉर्नर एट यूनिफॉर्म, मतलब इसका मतलब ये इस इंसान इस पार्टिकल को, इस पॉइंट को यू स्पीड से खींच रहा है और ये इंसान इस पॉइंट को यू स्पीड से इधर खींच रहा है, राइट। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द फ्रेम। आपको पहले पार्ट निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ बी पार्ट में पूछ रहा है जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तब। फाइंड द इंड्यूस्ड करंट इन द फ्रेम एट दिस इंस्टेंट इफ द टोटल रेजिस्टेंस इज आर। तो आर दिया हुआ है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, तो ईएमएफ डिवाइड बाय आर कर देंगे तो करंट आ जाएगा, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फाइंड द टोटल चार्ज विच फ्लोज थ्रू द साइड ऑफ द फ्रेम। तो पूछ रहा है भाई कितना चार्ज फ्लो करेगा क्यू नेट, ये पूछ रहा है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। तो किसी मोमेंट पे सिनेरियो ऐसा होगा, ये पॉइंट यू स्पीड से जा रहा है इस साइड, ये पॉइंट जा रहा है इस स्पीड, इस डायरेक्शन में यू स्पीड से। नाउ दिस डिस्टेंस, दिस इज द लेंथ। हम क्या कि भाई ये डिस्टेंस x है, मैंने देखो ये सेंटर ले लिया, सेंटर को रेफरेंस पॉइंट ले लिया, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट जहाँ से मैं मेजरमेंट करूँगा, राइट। ये डिस्टेंस x, ये भी डिस्टेंस x, तो इससे मालूम होगा कि dx बाई dt की वैल्यू u के बराबर हो गई। ठीक है, अब मुझे फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स निकाल के मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा b इंटू एरिया। ठीक है, क्योंकि कॉस जीरो है, एंगल तो 0 डिग्री है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, ये बात समझते हो आप। तो अब देखो हमें वेरिएबल ऐसे सिलेक्ट करने हैं, जैसे मान लो मैंने ये थीटा ले लिया, तो मेरे पास x की वैल्यू हो गई L cos थीटा, राइट। x की वैल्यू हो गई L cos थीटा, तो dx अपॉन dt मुझे देगा माइनस L साइन थीटा डी थीटा अपॉन dt। सो ये u हो गया u अपॉन u इज इक्वल टू L साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, राइट। तो इस तरह से देखो हमें एक रिलेशन मिल गया, एक रिलेशन हमें ये मिल गया। ठीक है, अब मैं इसकी एरिया कैलकुलेट कर लेता हूँ। एरिया क्या होगा, एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका डबल कर दें, क्योंकि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया में निकाल लिया, अपर ट्रायंगल, दिस इज द अपर ट्रायंगल, और इसका डबल कर दिया क्योंकि आइडेंटिकल है। अब देखिए हाफ बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 2x, राइट, और हाइट हो गई L साइन थीटा इंटू डबल कर दिया हमने, तो ये हो गया, दिस इज द एरिया। तो फ्लक्स हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हो गई B इंटू ए, दैट विल बी 2bx इंटू L साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल दो हैं, एक x वेरिएबल है, एक थीटा वेरिएबल है। ठीक है, एक x वेरिएबल है, एक थीटा वेरिएबल है, तो मैं चाहूँ इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 2bL cos थीटा इंटू L साइन थीटा। सो मेरे पास आ गया 2bL स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, या इसको लिख दें BL स्क्वायर साइन 2 थीटा। ये फ्लक्स की वैल्यू आ गई। अब फ्लक्स टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो डिफ्रेंशिएट कर दें, तो d फाई अपॉन dt, दैट विल गिव यू द इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड। दिस इज इंड्यूस्ड EMF, दिस इज इंड्यूस्ड EMF, दैट विल बी BL स्क्वायर 2 cos 2 थीटा डी थीटा अपॉन डी टी।
लेकिन डी थीटा अपॉन डी टी तो मुझे पता नहीं है, तो डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू मैं यहाँ से पुट करूँगा, यहाँ से, राइट। तो अब देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया 2BL² cos 2 थीटा, और dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई u अपॉन L साइन थीटा, u अपॉन L साइन थीटा, राइट। माइनस साइन है तो माइनस हमने छोड़ दिया क्योंकि हमने मॉड लिया है, मैग्नीट्यूड लिया है, मैग्नीट्यूड लिया है तो हमने माइनस को हटा दिया। अब देखो ये एंगल किसी मोमेंट पे जब एंगल थीटा है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसका मतलब सिनेरियो ऐसा होगा, सिनेरियो ऐसा होगा, दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। सो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा विल बी ओनली 30 डिग्री। सो कितना आ गया देखो, 2BL² cos 60 डिग्री डिवाइड बाय L साइन 30 डिग्री इंटू यू, साइन 30 1/2 cos 60 1/2, तो 2BLU हमने L A इक्वल लिया है, दिस इज साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 2BLU। तो ध्यान दीजिए मैंने कैसे करा, आप इसको एक बार नोट करें। मैंने पहले इसका एरिया निकाल लिया, दिस x इज इक्वल टू L cos थीटा एंड दिस इज L साइन थीटा। सो एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया, एरिया देख लो, एरिया निकाल लिया। एक रिलेशन इससे पहले हमने ये कैलकुलेट कर लिया है, इसको आप देख लीजिए, और फ्लक्स निकाल करके आप उसको डिफ्रेंशिएट कर लो, ठीक है। नाउ इन द सेकेंड पार्ट ही इज आस्किंग फाइंड द इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट ईएमएफ जब मुझे मालूम हो गई है तो इंड्यूस्ड करंट निकालना बहुत ही आसान काम हो गया। बी पार्ट पे आ जाओ। इंड्यूस्ड करंट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो I इज इक्वल टू 2BUL डिवाइड बाय R, ठीक है। सी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट में वो कह रहे हैं फाइंड द टोटल चार्ज विच फ्लो थ्रू द साइड ऑफ द फ्रेम बाय द टाइम द स्क्वायर इज डिफॉर्म्ड इनटू ए स्ट्रेट लाइन। कितना चार्ज फ्लो किया। तो अब देखो बेसिकली बात समझो कि जब हम ईएमएफ निकालते हैं, ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, राइट। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, दैट इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। तो 1/r डी फाई अपॉन डी टी हो गया। तो आप देखोगे डी टी गेट्स कैंसिल, डी क्यू की जो वैल्यू आई 1/r इंटू डी फाई, राइट। अब देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ डेल्टा टी है, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, ये पॉइंट आपको नोट करना है। सो अब देखो इनिशियल फ्लक्स कितना होगा। इनिशियल फ्लक्स वाज एरिया इंटू बी दैट इज L स्क्वायर इंटू बी। फाइनल फ्लक्स कितना हो गया, एरिया इंटू बी। अब देखो एरिया कैसी हो गई, ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, दिस इज 30 डिग्री। सो ये हो गया एट 2L cos 30 डिग्री, और ये हो गया L साइन 30 डिग्री। सो एरिया हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड बेस की वैल्यू हो गई है 2L cos 30 डिग्री इंटू L साइन 30 डिग्री इंटू बी, इसका डबल कर दें, फाइनल फ्लक्स ये हो गया, क्योंकि दोनों पार्ट हो गए, ऊपर नीचे दोनों पार्ट हो गए। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई ये आ गया 2BL² √3/2 इंटू 1/2, सो दैट विल बी BL²/4 √3, राइट। सो चेंज ऑफ फ्लक्स आ गया डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल। सो BL² कॉमन ले लो आप, √3/4 - 1, इसका माइनस साइन लगा देंगे। तो दिस इज द चार्ज की वैल्यू हो गई डेल्टा Q इज इक्वल टू BL² अपॉन R
√3/4 - 1। इसका मॉड ले लेते हैं। सो दिस इज़ द केस व्हेन थीटा बिकम 60 डिग्री। लेकिन अब ये पूछते हैं कि द टाइम द स्क्वायर इज़ फॉर्म्ड इनटू ए स्ट्रेट लाइन। स्क्वायर स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया, देखो स्क्वायर स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया तो सिचुएशन ऐसी हो गई कि 5 फाइनल बिकम 0। सिस्टम हैज़ कन्वर्टेड लाइक दिस, सिस्टम ऐसा बन गया तो फाइनल एरिया 0 हो गई। सो चेंज ऑफ फाई हो गया 0 - L² इंटू बी। सो डेल्टा क्यू की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा फाई अपॉन रेजिस्टेंस, दैट इज़ BL² डिवाइड बाय R। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। हमने कैसे किया है, हमने चेंज ऑफ फ्लक्स निकाला, डिफ्रेंशिएट किया, करंट से डिवाइड किया, रेजिस्टेंस से डिवाइड किया, उसके बाद चेंज ऑफ फ्लक्स निकाला। हमने देखा कि आज जो DQ है, DQ इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन टाइम, ये देखिए, राइट। तो इस तरीके से आप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।